तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम यहाँ पर टाइटल जो हम यहाँ पर टास्क को ऐड करते हैं वो यहाँ पर कैसे शो होगा। ये जो बॉक्स की फंक्शनलिटी है इसको हम करेंगे और एडिट बटन में ये जो अलर्ट बॉक्स आ जाता है इसको शो करेंगे। और यहाँ से हम अगर डिलीट को क्लिक करेंगे तो ये जो हमारा एक टाइल होगा वो डिलीट हो जाए। और उसके अलावा जो टास्क हम यहाँ से जाकर ऐड करेंगे वो टॉप में शो हो जाए, ना कि नीचे शो हो। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। होम डॉट डाट फाइल में हम आ चुके हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं स्नैपशॉट में हमारा डेटा होगा, यहाँ पर प्रिंट में कर देता हूँ। हम प्रिंट भी करके देखेंगे हमारे पास कौन सा डेटा है। स्नैपशॉट डॉट डेटा, ओके, नल चेक ऑपरेटर लगा देंगे। यहाँ पर एक वेरिएबल बना दूंगा जिसका नाम रख दूंगा मैं टाइल डेटा। ओके, ये जो हमारा ये पूरा टाइल है येलो कलर का, ओके, इसके अंदर डेटा पड़ी हुई है। तो टाइल डेटा में नाम रख दूंगा इज इक्वल टू कर दूंगा और स्नैपशॉट, ओके, स्नैपशॉट डॉट डेटा नल चेक ऑपरेटर। ओके, तो इसके अंदर टाइल डेटा के अंदर हमारे पास जो भी डेटा होगा ना, ये वाला, अब मैं आपको दिखा देता हूँ पिक्चर में। ये जो भी डेटा होगा, फर्स्ट ये एक एक डेटा आ जाएगा, ये सेकंड डेटा, थर्ड डेटा, ऐसे करके आईडी के हिसाब से हमारा डेटा जो होगा वो इस टेबल में होगा। तो वो जो डेटा होगा जो इस टेबल में आपको दिखाई दिया अभी, वो इस टाइल डेटा में आ जाएगा। ओके, स्नैपशॉट डॉट डेटा मतलब हमारा टेबल वाला डेटा हमने किस में रख दिया है, टाइल डेटा में रख दिया है। अब मैं क्या करूँगा, टाइल डेटा डॉट लेंथ कर दूंगा। अब टाइल डेटा, इस टाइल डेटा के अंदर जो भी डेटा पड़ी होगी ना उसकी लेंथ कितनी है, जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है 1 2 3 4 5 लेंथ है इसकी। ओके, मतलब कि 5 रोज हैं, 1 2 3 4 5 इसमें रोज हैं, मतलब 5 डेटा की लेंथ है। तो यहाँ पर जब 5 रोज होंगी तो यहाँ पर डेटा भी 5 आ जाएगा, 5 टाइल्स बन जाएंगे यहाँ पर भी। पहले यहाँ पर 10 था, अब मैंने यहाँ पर टाइल का डेटा ओरिजिनल रख दिया है। अगर डेटा हमारे पास डेटाबेस में जितना होगा उतना ही शो होगा, कोई एक्स्ट्रा टाइल यहाँ पर नहीं बनेगा। अब यहाँ पर मैं इसको सेव कर दूंगा। तो यहाँ पर देखें अभी एक ही टाइल शो हो रहा है और यहाँ पर रन में देखते हैं। यहाँ पर देखें इंस्टेंस ऑफ मॉडल एक ही है। अब अगेन मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखें प्लस आइकन को मैंने क्लिक किया और यहाँ पर मैं डेटा डाल देता हूँ, सेकंड डेटा। ओके, सेकंड डेटा, और इसके मैं यहाँ पर मैं लिख दूंगा डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर हमारी जो डिज़ाइनिंग थी वो चेंज हो चुकी है। ऐड बटन का जो कलर वगैरह जो है वो चेंज हो चुका है, क्योंकि अभी फ्लटर का नया वर्जन अभी मैंने अपडेट किया तो ये हो चुका है। आप इसको सही कर लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर मैंने इसको ऐड कर दिया, तो लेकिन यहाँ पर शो नहीं हो रहा। यहाँ पर मैं इसको अगेन एप्लीकेशन को रन करूँगा। यहाँ पर देखें मैंने डेटा डाली, उसका जो टाइल था वो यहाँ पर आ चुका है, लेकिन जो डेटा मैंने डाली थी वो यहाँ पर नहीं आई, लेकिन उसका टाइल आ चुका है। ये देखें यहाँ पर इंस्टेंस ऑफ मॉडल और दूसरा भी इंस्टेंस ऑफ मॉडल है। मतलब कि हमारे पास ये देखें यहाँ पर तो 5 है, लेकिन हमारे पास अभी जो करंट हमारा डेटाबेस है उसमें सिर्फ 2 टाइल्स हैं, 2 रोज हैं। तो यह हमने लेंथ सेट कर दी है। ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर टाइटल की जगह जो हमने टाइटल डालते हैं वही शो करेंगे जो यहाँ से अभी मैंने डाला था। ये जो टाइल है हमारा वो ये वाला है, टू डू आइटम है, ठीक है, टू डू आइटम है जो कि ये वाला है, ठीक है। इसके अंदर मैं एक वेरिएबल बना दूंगा फाइनल, और यहाँ पर बना दूंगा डेटा जो कि हमारी डेटा होगी, और इसके अंदर मैं रिक्वायर्ड कर दूंगा दिस डॉट डेटा। ओके, इसका मतलब कि इस डेटा के अंदर हमारा जो डेटा होगा जो कि यहाँ पर शो होने वाला है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब वहाँ पर मैंने रिक्वायर कर दिया था तो इसके अंदर भी मुझे डेटा को पास करवाना पड़ेगा। वो डेटा कौन सी होगी, टाइल डेटा होगी, ठीक है, टाइल डेटा। और उसके बाद इसका इंडेक्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, यहाँ पर देखें टाइल डेटा जो हमारी थी, स्नैपशॉट और डेटा टाइल डेटा, ये हमारी लिस्ट में थी। ये देखें, ये हमने प्रिंट भी करके देखा, स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं और उसके अंदर एक ये डेटा है और अगेन कॉमा है, दूसरी डेटा है, मतलब कि ये डेटा जो है वो लिस्ट में है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर इंडेक्स भी प्रोवाइड कर दिया, ये वाला इंडेक्स होगा। आपको पता है कि लिस्ट व्यू बिल्डर जो होता है 0 1 2 3 ऐसे करके इंडेक्स को जनरेट करता है, तो वो यहाँ पर हम पास करवा देंगे। पहले 0 इंडेक्स होगा, मतलब ये वाली डेटा फेच होगी। उसके बाद 1 इंडेक्स आ जाएगा, ये वाली डेटा फेच होगी। उसके अलावा दूसरे भी टास्क होंगे वो भी आ जाएंगे। तो यहाँ पर डेटा मैंने दे दी। ओके,
यहाँ पर टाइटल में हम जाते हैं, ये टाइटल हमारा है जो कि ये वाला है। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इस टाइटल को मैं यहाँ से हटा दूँगा, डॉलर साइन, स्क्वायर ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट्स और विजेट डॉट डेटा। ये डेटा हमारा कौन सा है, ऊपर वाला है। ओके, ये वाला, इस डेटा के हम अंदर हमारी डेटा पड़ी हुई है। विजेट डॉट मैंने इसलिए किया है क्योंकि ये दूसरी क्लास में है, ये दूसरी क्लास, ये दूसरी क्लास, दोनों अलग अलग हैं। इस क्लास से मैं वेरिएबल लेकर इस क्लास में यूज़ कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने विजेट दे दिया। डॉट टाइटल कर देंगे, ठीक है, हमें पता है कि डेटा के अंदर टाइटल पड़ा हुआ है। तो उसके बाद मैं यहाँ पर सेव कर देता हूँ। यहाँ पर देखें, जो हमने सेकंड डेटा लिखा था वो यहाँ पर आ चुका है। यह भी मैंने पहले किया हुआ था, तो ये भी आ चुका है। अब टाइटल की जगह हमारा ओरिजिनल टाइटल आ चुका है। ओके, अब सब टाइटल की जगह भी मैं रख दूंगा। सब टाइटल की जगह सब टाइटल हमारा क्या था, डिस्क्रिप्शन थी, डॉलर साइन, कर्ली ब्रैकेट्स, उसके अंदर विजेट, विजेट डॉट डेटा, डेटा के अंदर हमारा क्या है, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन। ओके, अगर आपको याद ना आए तो टू डू मॉडल से आप देख लें। ओके, ये डिस्क्रिप्शन है। ओके, तो यहाँ पर, यहाँ से मैंने कॉपी करके यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा डिस्क्रिप्शन। तो जो भी हमारी डिस्क्रिप्शन होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर देखना, टाइटल के अंदर एक्स वाई जेड था, यहाँ पर दूसरा था, तो यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन एक्स वाई जेड अगेन थी, तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन की जगह जो भी मैंने दी थी वो यहाँ पर आ चुका है। अब लास्ट हमारा रहता है चेक वाला सेक्शन, चेक बॉक्स। यहाँ पर तो हमारा फिल चेक बॉक्स है, लेकिन हम चेक अनचेक ऐसे करना चाहते हैं, तो अब उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये चेक बॉक्स आ चुका है। ओके, तो हमारे पास विजेट, विजेट डॉट डेटा के अंदर हमारा क्या पड़ा हुआ है, हम मॉडल से देख लेते हैं, ये चेक बॉक्स है, डॉट चेक बॉक्स। उसकी वैल्यू अगर ज़ीरो है तो हमें क्या शो करेगा, अनचेक बॉक्स शो करेगा। ओके, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क के राइट साइड में हम लिख देंगे आइकन्स डॉट, कौन सा आइकन, चेक बॉक्स, जो आउटलाइन चेक बॉक्स। ओके, उसके अलावा अगर ये ज़ीरो नहीं है, वन के बराबर है, तो कॉलन देंगे और उसके बाद ये आइकन्स डॉट चेक बॉक्स। अब यहाँ पर देखें क्या हुआ है, अगर ज़ीरो है तो यहाँ पर जो है अनचेक वाला बॉक्स आ जाएगा, जो कि ये वाला है। ओके, अगर वन वैल्यू होगी तो यहाँ पर फिल आ जाएगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर देखें, मैंने बाय डिफ़ॉल्ट ज़ीरो सेव किया था, तो यहाँ पर सारे जो भी आएंगे ना वो अनचेक होंगे। अब ये देखें, उसके बाद टाइल को मैं क्लिक कर रहा हूँ लेकिन कुछ हो नहीं रहा। ओके, तो यहाँ पर कहाँ गया हमारा टाइल, तो ये थोड़ी फंक्शनलिटी मैं करूँगा, आपको सब कुछ पता चल जाएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता चल जाएगा। ऑन टैप, ऑन टैप के अंदर मैं इस स्टेटमेंट को यूज़ करूँगा, और विजेट डॉट, उसके अंदर जो हमारी डेटा है, डॉट, उसके अंदर जो हमारा चेक बॉक्स पड़ा हुआ है, अगर ये ज़ीरो के बराबर है तो हम उसको क्या कर देंगे, वन के बराबर कर देंगे, डॉट डेटा डॉट चेक बॉक्स इज इक्वल्स टू वन कर देंगे। ओके, उसके अलावा एल्स पार्ट में हम उसको क्या कर देंगे, अगेन ज़ीरो कर देंगे, विजेट डॉट डेटा डॉट चेक बॉक्स। देखिए, आपको सजेशन नहीं मिलती, लेकिन अगर आपको नाम भूल गया तो आप मॉडल क्लास से देख सकते हैं, इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब देखें, अगर ज़ीरो है ये तो वन हो जाएगा, अगर ज़ीरो नहीं है तो एल्स पार्ट में आ जाएगा और ये ज़ीरो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सेट स्टेट कर देंगे, हमारी स्क्रीन जो है होगी वो रिफ़्रेश हो जाएगी, और जो भी चेंजिंग होगी वो हमें दिखाई देगी। यहाँ पर चेंजिंग क्या होगी, अगर ये ज़ीरो हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली ये वाला बॉक्स शो करेगा जो कि अनचेक है, अगर वन होगा तो ये चेक वाला बॉक्स शो कर देगा। तो ये हमारे पास चेंजिंग होती जाएगी। अब मैं कंट्रोल एस करके आपको दिखा देता हूँ सेव करके। अब देखिए, मैंने यहाँ पर क्लिक किया, चेक हो गया, फिर क्लिक किया, अनचेक हो गया। तो ऐसे ही करके आप जो है इसको इसकी फंक्शनलिटी कर सकते हैं। उसके बाद इसके ऊपर लाइन भी आ जाए, जब ये चेक हो जाए तो इसके ऊपर लाइन भी आ जाए। अब वो हमारा टेक्स्ट कहाँ गया, हमारा टाइटल और सब टाइटल कहाँ गए, ये टाइटल रहा, इसके अंदर जो हमें प्रॉपर्टी मिल जाती है, ये हमारा टाइटल वाला टेक्स्ट आ चुका है। ओके, तो इसके अंदर हमें क्या मिल जाती है, डेकोरेशन, उसके अंदर टेक्स्ट डेकोरेशन। अब सॉरी, हम अब देख लेते हैं, सही है। अब हम क्या करते हैं, विजेट डॉट डेटा डॉट, उसके अंदर जो चेक बॉक्स है वो अगर ज़ीरो के बराबर है, ठीक है, अगर वो ज़ीरो के बराबर होगा तो मतलब अनचेक होगा, तो हमें लाइन शो नहीं होनी चाहिए। तो हम क्वेश्चन मार्क लगा के यहाँ पर कर देंगे टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट डेकोरेशन डॉट नन, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। और उसके बाद एल्स पार्ट में हम आएंगे, यहाँ पर हम बोल देंगे कि टेक्स्ट डेकोरेशन
डॉट लाइन हमें चाहिए, लाइन, ओके, लाइन थ्रू हो जाएगी। अब क्या हुआ, अगर ज़ीरो के बराबर होगा मतलब ये होगा, ज़ीरो के बराबर मतलब अनचेक है, कुछ भी नहीं होगा। अगर वन के बराबर होगा तो ये इसमें आ जाएगा, तो ज़ीरो के बराबर, अगर वन के बराबर होगा तो ये चेक होगा और लाइन थ्रू हो जाएगा, इसके ऊपर लाइन भी आ जाएगी। अब ये देखें वही हो चुका है, इसके ऊपर लाइन आ चुकी है, अनचेक किया लाइन चली गई, चेक किया तो ये लाइन आ चुकी है। तो ऐसे ही करके आप इसको सब टाइटल में भी इस डेकोरेशन को आप पेस्ट कर देंगे तो ये वाली फंक्शनलिटी उसमें भी आ जाएगी। यहाँ पर पेस्ट कर दिया और यहाँ पर देखें, अब देखें इन दोनों में आ चुकी है। अब ज़्यादा इसकी इनकी कलरिंग वगैरह आप कर लीजिएगा, ज़्यादा हम इसमें डीप नहीं करेंगे। अब हमारा सब कुछ हो चुका है। अब हमें जस्ट इस आइकन को क्लिक करने से हमें बॉक्स शो हो, डायलॉग बॉक्स शो हो, अलर्ट बॉक्स शो हो, ओके, यहाँ पर देखें ये अलर्ट बॉक्स शो हो चुका है। तो अब हमने ये क्रिएट करना है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कोड होगा। तो अब हम आ जाते हैं एडिट आइकन में, ये हमारा एडिट आइकन रहा, इसकी ऑन प्रेस्ड प्रॉपर्टी में जब हम क्लिक करें तो क्या हो, डायलॉग बॉक्स शो हो। हाँ, यहाँ पर इसको एक मेथड बना लेते हैं, शो अलर्ट बॉक्स, और यहाँ पर एक फंक्शन बना लेते हैं, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड कोड होगा तो इसलिए मैं इसको सेपरेट एक फंक्शन में बना दूंगा, शो अलर्ट बॉक्स, ओके, स्पेलिंग का आपने ध्यान रखना है। ओके, तो यहाँ पर मैंने सेपरेट एक फंक्शन बना दिया। अब मैं क्या करूँगा, शो डायलॉग को यूज़ करूँगा, शो डायलॉग, ओके। जब हम इसको क्लिक करेंगे, ये वाला देखें, ये देखें कहाँ गया, शो अलर्ट बॉक्स। तो जब हम इसको क्लिक करेंगे तो इस फंक्शन में आ जाएगा और यहाँ पर डायलॉग को शो कर देगा, डायलॉग शो, शो डायलॉग मैंने यूज़ कर दिया और यहाँ पर डायलॉग जो होगा वो शो हो जाएगा। कॉन्टेक्स्ट और बिल्डर, इसके अंदर बिल्डर क्लास, और यहाँ पर रिटर्न करेंगे शो अलर्ट, यहाँ पर क्या होगा, अलर्ट डायलॉग होगा। अब यहाँ तक आप समझे थोड़ा कि डायलॉग तो शो होगा, लेकिन कौन सा डायलॉग शो होगा, अलर्ट वाला होगा, जिसपे के अंदर हमें ये वाली प्रॉपर्टीज मिल जाती है। अब देखें यहाँ पर मैंने एडिट को क्लिक किया, स्क्रीन जो है थोड़ी डिम हो चुकी है, लेकिन अभी कुछ शो नहीं हो रहा क्योंकि अभी हमने कुछ लगाया नहीं है। अगेन मैं टैप करता हूँ तो ये बैक आ चुका है। और शो डायलॉग बॉक्स में हम इसके अंदर प्रॉपर्टी मिल जाती है यूज सेफ एरिया, तो ये हमारे जो एरिया होगा वो इसी बॉडी के अंदर ही बनाएगा। वो जो अलर्ट बॉक्स शो होगा उसका मैं बैकग्राउंड कलर सेट कर दूंगा, बैकग्राउंड कलर TD येलो, लेकिन उसकी डॉट विद अल्फ़ा कर दूंगा कि वो 200 अल्फ़ा में शो हो। अब देखें यहाँ पर कंटेनर हमारे पास जो शो हो रहा है वो देखें, अब मैंने बैकग्राउंड कलर येलो कर दिया तो ये देखें पूरा येलो कंटेनर है, लेकिन डॉट विद अल्फ़ा 200 कर दिया तो ये देखें ट्रांसपेरेंट थोड़ा हो चुका है। तो इसलिए मैंने इसको डॉट विद अल्फ़ा करके 200 कर दिया ताकि थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट है। आप अपने हिसाब से डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं इसके लिए। उसके बाद टाइटल हम देंगे, टाइटल ये होगा हमारा, ये जो ऊपर एडिट है ये हमारा टाइटल होगा। टेक्स्ट, कौन सा टेक्स्ट होगा, एडिट टेक्स्ट होगा, और उसके अंदर स्टाइल में कर दूंगा इसकी टेक्स्ट स्टाइल, और उसके अंदर हम कलर सेट कर देंगे टेक्स्ट कलर, इसको मैं बोल्ड भी कर दूंगा, ओके, फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड। अब हम इसको ट्राई करते हैं, ये देखें यहाँ पर एडिट आ चुका है लेकिन लेफ्ट साइड पर है, इसको मैं टेक्स्ट को रैप कर दूंगा सेंटर के साथ तो ये सेंटर पर आ जाएगा, लेकिन अभी ऐसे शो नहीं होगा, आपको बैक जाना है और अगेन इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास शो होगा। टाइटल तो यहाँ तक हमारा आ चुका है, इसको मिनिमाइज कर दूंगा। उसके बाद हमारा क्या होगा, कंटेंट, ओके। तो यहाँ पर देखें ये टाइटल में आ गया और ये जो टेक्स्ट फील्ड्स दो हैं ये कंटेंट में आएंगी, और उसके अलावा ये जो कैंसिल और सेव का बटन है ये एक्शंस में आएंगे, एक्शंस प्रॉपर्टी में, और ये दो कंटेंट प्रॉपर्टी में। तो कंटेंट क्या होगा, टेक्स्ट फील्ड्स होंगी, वो दोनों टेक्स्ट फील्ड्स क्या होंगी, कॉलम के अंदर होंगी, ओके, कॉलम के अंदर चिल्ड्रन, और जो है इसके अंदर क्या होगा, टेक्स्ट फॉर्म फील्ड होंगी। टेक्स्ट फॉर्म फील्ड कौन सी होंगी, यहाँ पर दो होंगी, जिसके अंदर में डेकोरेशन और इनपुट डेकोरेशन। कंटेंट पैडिंग में इसको दे दूंगा, कंटेंट पैडिंग एज इंसर्ट्स डॉट ऑल 10 की कंटेंट पैडिंग दे दूंगा। इसको मैं हिंट भी प्रोवाइड कर देता हूँ, हिंट टेक्स्ट टाइटल होगा, ओके, और उसके अलावा हिंट टेक्स्ट की जो स्टाइलिंग भी मैं कर देता हूँ, टेक्स्ट स्टाइल वही टेक्स्ट वाला स्टाइल होगा। इसका कलर मैं कर दूंगा TD येलो कलर। अब इसको ट्राई कर लेते हैं, यहाँ पर देखें टाइटल ऊपर आ चुका है, इसके अंदर जो टेक्स्ट है टाइटल वो भी येलो है। नीचे आपको लाइन दिखाई दे रही है, इसको मैं हटा देता हूँ, वो कैसे हटाएंगे, वो यहाँ पर इसका बॉर्डर जो होगा, और अगेन उसके अंदर इनपुट बॉर्डर डॉट नन कर देंगे, ये लाइन भी चली जाएगी, और बैक जाएंगे, अगेन एडिट को क्लिक करेंगे तो ये चली गई।
अब ये देखें बहुत बड़ा यहाँ पर डायलॉग बॉक्स शो हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, कॉलम के अंदर मेन एक्सरसाइज को यूज़ करेंगे, मेन एक्सरसाइज डॉट मिनिमम कर देंगे। ठीक है, तो मिनिमम का मतलब ये होगा, आपको पहले भी बताया हुआ है कि जितनी टेक्स्ट फील्ड है जिसके कॉलम के अंदर जितना भी कंटेंट होगा उतना ही जो होगा कंटेनर वहाँ तक होगा। अब देखें टेक्स्ट फील्ड यहाँ तक है तो इतना ही ये येलो कंटेनर बना है, पहले की तरह बड़ा नहीं बना। अब यहाँ पर टाइटल के बैक पर हम आइकन भी लगा देते हैं, जो कि हम कैसे लगाएंगे, प्रीफिक्स आइकन को यूज़ करते हुए, प्रीफिक्स आइकन और उसके अंदर अगेन आइकन, टाइटल वाला आइकन होगा, उसकी साइज हम कर देंगे 20, उसका कलर कौन सा होगा, TD येलो कलर होगा। तो ये देखें टाइटल का आइकन भी आ चुका है। उसके बाद प्रीफिक्स आइकन कॉन्स्टेंट्स भी कर देंगे, बॉक्स कॉन्स्टेंट्स, और उसके अंदर मैक्सिमम हाइट को मैं कर दूंगा 30 और मिनिमम विड्थ को मैं सेट कर दूंगा 25। तो अब देखें क्या फ़र्क पड़ता है, थोड़ा सा ये अपनी अलाइनमेंट में आ जाता है कॉन्स्टेंट्स को यूज़ करने से। तो ये देखें आइकन और टेक्स्ट के बीच में थोड़ा कम डिस्टेंस आ चुका है। तो यहाँ पर देखें अगर मैं कुछ भी टाइप करता हूँ तो ब्लैक कलर का आ जाता है, तो इसको भी मैंने येलो करना है। वो कैसे मैं करूँगा, यहाँ पर टेक्स्ट फॉर्म फील्ड है, इसके अंदर स्टाइल होगा और स्टाइल के अंदर हमारे पास अगेन टेक्स्ट स्टाइल होगा, उसके अंदर मैं कलर प्रोवाइड कर दूंगा TD येलो, तो ये भी जो है येलो हो जाएगा। अब देखें यहाँ पर मैं टाइप करूँगा वो भी येलो है। अब जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि पीछे जो है वाइट है, ठीक है, वाइट क्या है, वो कंटेनर है। तो मैंने क्या किया, इस टेक्स्ट फॉर्म फील्ड को कंटेनर के ऊपर रख दिया है, कंटेनर के अंदर रैप कर दिया है, ताकि पहले कंटेनर वाइट शो हो, उसके बाद ये जो इसकी टेक्स्ट फील्ड है वो शो हो। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सबसे पहले तो इस टेक्स्ट फॉर्म फील्ड को मैं रैप कर दूंगा कंटेनर के साथ, और उसके अंदर डेकोरेशन में प्रोवाइड कर दूंगा बॉक्स डेकोरेशन। उसका कलर मैंने क्या रखा है, कलर कलर्स डॉट वाइट। अब देखिए यहाँ पर क्या रिफ्लेक्शंस आपको देखने की मिलती है, कलर्स डॉट वाइट। अब देखें यहाँ पर इसके नीचे जो है वाइट कंटेनर भी आ जाएगा। उसके अलावा इसका बॉर्डर में सेट कर लूँगा, बॉर्डर क्या होगा, बॉर्डर रेडियस सेट कर लूँगा मैं इसका, बॉर्डर रेडियस अगेन बॉर्डर रेडियस क्लास डॉट सर्कुलर और 20। ओके, तो यहाँ पर सर्कुलर भी हो जाएगा। अब देखिए सर्कुलर भी हो चुका है, सेम टू सेम ऐसे ही दिखाई दे रहा है। लेकिन देखें यहाँ पर ज़्यादा डिस्टेंस है, ये टच नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पर देखें ये बिल्कुल भी टच हो रहा है, तो अच्छा नहीं लग रहा। उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके अंदर मैं पैडिंग दे दूँगा इस कंटेनर के अंदर। मतलब कि पैडिंग देने से क्या होगा, इसके अंदर कंटेनर के अंदर जो टेक्स्ट फील्ड है ये थोड़ी अलग हो जाएगी उसके बॉर्डर से। डॉट सिमेट्रिक हॉरिजॉन्टल 15। ओके, तो अब 15 से क्या होगा, लेफ्ट और राइट से ये आ जाएगा। अब देखें यहाँ पर पहले से अब जो लेफ़्ट और राइट से चेंज हो चुका है, थोड़ा आगे आ चुका है, अंदर आ चुका है। उसके अलावा यहाँ पर मैं इसका शेडो भी प्रोवाइड कर लेता हूँ, बॉक्स शेडो, और ब्लर रेडियस मैं 3 कर दूंगा। उसके अलावा यहाँ पर स्प्रेड रेडियस 0 और ऑफसेट भी प्रोवाइड कर दूंगा। ऑफसेट में प्रोवाइड करूँगा 1/1 का, ये भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ऑफसेट क्यों यूज़ करते हैं। अब देखते हैं हमारा शेडो, ये देखें इसके नीचे शेडो भी आ चुका है। यहाँ पर मैंने ब्लर रेडियस 1 कर दिया, तो अब ज़्यादा सूटेबल लग रहा है। और अब हमारा क्या हो चुका है, ओवरऑल ये काम हुआ है कि ये हमारा कंटेनर बन गया है। कौन सा कंटेनर बन गया, टाइटल टेक्स्ट फील्ड वाला, और उसके नीचे हम कौन सा बनाएंगे, डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट फील्ड वाला। ओके, यहाँ पर कमेंट में मैं लिख दूंगा डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट फील्ड, और इस कंटेनर को मैं कॉपी और पेस्ट कर दूंगा, सिंपल। जो भी एडिटिंग होगी उसके बाद हम करेंगे। अब यहाँ पर मैं देख लेता हूँ, यहाँ पर देखें दोनों साथ साथ में है इनके बीच में, इसलिए मैं साइज्ड बॉक्स भी लगा दूंगा, और उसकी हाइट में रख दूंगा, हाइट 10 रख दूंगा मैं इसकी, तो थोड़ा सा इनके बीच में डिस्टेंस भी आ जाएगा। यहाँ पर टाइटल है डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो मैं यहाँ पर इसको हटाकर डिस्क्रिप्शन कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन। और उसके अलावा क्या चेंजिंग करनी है हमें यहाँ पर, उसके अलावा डिस्क्रिप्शन वाला बॉक्स मुझे बड़ा करना है, तो वो मैं कैसे करूँगा, इसके अंदर अगेन एक प्रॉपर्टी हमें मिल जाती है, सॉरी, यहाँ पर टेक्स्ट फॉर्म फील्ड के अंदर मैक्सिमम लाइन्स हमें 2 चाहिए, और उसके अलावा हिंट टेक्स्ट की हाइट भी मैं रख दूंगा 3। हाइट 3 इसलिए कर दिए क्योंकि ये डिस्क्रिप्शन जो लिखा हुआ है ये भी सेंटर पर आ जाए। अगर 2 और 1 करेंगे तो ये सेंटर पर नहीं आएगा, वो आप यहाँ पर ट्राई कर लीजिए। अब यहाँ तक ना हमने कर दिया, यहाँ पर कैंसिल और सेव का बटन हमें क्रिएट करना है, अब उसको हम क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ तक हमारा क्या हुआ, यहाँ तक हमारा कंटेंट
ओके, यहाँ तक हमारा कंटेंट आ चुका है। कंटेंट के बाद हम क्या बनाएंगे, एक्शंस। एक्शंस के हमारे पास बटन्स होंगे, ठीक है, कैंसिल और सेव का। सबसे पहले तो एक हम बटन बनाएंगे, टेक्स्ट बटन। ऑन प्रेस्ड के अंदर क्या करेंगे, हम इसको फिलहाल ऐसे रख देते हैं, आगे जाकर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। ओके, और यहाँ पर हम चाइल्ड प्रॉपर्टी में हम टेक्स्ट रख देंगे, टेक्स्ट कैंसिल, क्योंकि हमारा कैंसिल वाला बटन है तो इसलिए। और उसका कलर क्या होगा, स्टाइल में मैं दे दूंगा कलर्स डॉट रेड। अब क्या होता है, आप देखते हैं यहाँ पर हमारे पास जो है एक बटन आ जाएगा कैंसिल का, और उसके अलावा सेव का हमें बटन भी शो करवाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ तक टेक्स्ट बटन एक आ चुका है, अगेन कॉमा, और अगेन टेक्स्ट बटन को हम क्रिएट कर लेंगे, टेक्स्ट बटन ऑन प्रेस्ड प्रॉपर्टी मिल जाती है, इसको हम फिलहाल एम्प्टी कर देंगे। उसके अलावा हमें चाइल्ड प्रॉपर्टी मिल जाती है, इसमें हम रख देंगे हमारा टेक्स्ट, इसके अंदर इसका नाम मैं रख दूंगा सेव, उसकी हम स्टाइलिंग कर लेंगे, और अगेन टेक्स्ट स्टाइल, और उसके अंदर हम इसका कलर कर देंगे कलर्स डॉट ब्लैक। अब यहाँ पर देखें हमारे पास कैंसिल और सेव का बटन आ चुका है। अब हमारा जैसे हमने क्रिएट किया था वही बन चुका है, लेकिन ये एडिट जो है थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं, इनके बीच में जो डिस्टेंस है उनको हम थोड़ा ज़्यादा कर लेते हैं। तो अब देखें यहाँ पर हमारे पास कॉलम है ये वाला, और ऊपर टाइटल है एडिट वाला। कॉलम को मैं रैप कर दूंगा एक कंटेनर में, जिसके अंदर मैं इसको मार्जिन प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, अब देखें मार्जिन से होता क्या है, एज इंसर्ट्स डॉट ओनली, और डॉट ओनली करके मैं इसके टॉप में 20 कर दूंगा। तो देखें ये ऊपर से नीचे आ जाएगा थोड़ा। अब ये देखें इनके बीच में थोड़ा डिस्टेंस आ चुका है, अब थोड़ा सही लग रहा है इनके बीच में डिस्टेंस भी। अब यहाँ पर एक हम कैंसिल की प्रॉपर्टी, कैंसिल का जो बटन है उसको तो हम अभी कर लेते हैं। अब देखें यहाँ पर कैंसिल का है, इसके ऑन प्रेस में हम जब कैंसिल को क्लिक करेंगे तो ये बैक आ जाएगा। वो कैसे आएगा, नेविगेटर डॉट पॉप हम कर देंगे सिंपल, तो हमारा जो नेविगेटर डॉट पॉप कर देंगे तो ये बैक आ जाएगा। अब देखें यहाँ पर मैंने पॉप कर दिया। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, एडिट को क्लिक करते हैं, कैंसिल को क्लिक करेंगे तो बैक आ जाता है, कैंसिल को क्लिक किया तो ये वापस आ गया। तो ऐसे ही करके कैंसिल की प्रॉपर्टी होती है। कैंसिल इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसको क्लिक करने से डायलॉग बॉक्स शो होगा, वो भी हमने डिज़ाइन कर लिया। अब डिलीट बटन को हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखें डेटाबेस हैंडलर जो हमने बनाई थी क्लास, उसके अंदर इंसर्ट और रीड का था। यहाँ पर हम डिलीट करने का फंक्शन भी बना लेंगे। देखें डेटाबेस में इंसर्ट करने का हमने फंक्शन बनाया, उसको रीड करने का फंक्शन हमने बनाया, अब उसको डिलीट करने का भी हम फंक्शन बनाएंगे कि हम किसी डेटा को डिलीट कर रहे हैं। अब देखें यहाँ पर ये रो है और दूसरी रो है, अगर हम तीसरी रो को, अब हम करते क्या है कि देखें ये तीसरी रो है, इसको हमने डिलीट करना है। पूरी रो को डिलीट करेंगे तो यहाँ से पूरा टाइल, तो यहाँ से पूरा टाइल ही चला जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे आईडी नंबर 4 जो है उसको आप पूरे टाइल को डिलीट कर दें। तो ये क्या करेगा, 4 आईडी लेगा हमसे, ये हमसे आईडी लेगा, 4 लेगा, जो भी हमारी आईडी होगी वो आईडी लेगा और उसके हिसाब से ये डिलीट कर देगा। डिलीट नाम से मैंने फंक्शन बनाया, उसके अंदर हमें क्या लेगा, आईडी लेगा। ओके, आईडी मैंने इसलिए पास करवा दी। ये एसिंक होगा, जैसे कि सब एसिंक है तो ये भी एसिंक ही होगा क्योंकि ये टाइम लगाएगा इसलिए। उसके बाद डेटाबेस, और वो नल होगा, db इज इक्वल्स टू एवेट और डेटाबेस। ओके, ये हमने पिछले भी वीडियोस में करते आ रहे हैं, तो ये वाला है। ओके, सेम टू सेम। अब यहाँ पर db के अंदर हमारे पास टेबल पड़ी हुई है, हम क्या करेंगे, db डॉट, और यहाँ पर बोलेंगे डिलीट। ओके, इसको भी एवेट कर देंगे हम, और इसको हम नल चेक ऑपरेटर लगा देंगे। हमारे टेबल का नाम क्या है, यहाँ पर देखें। अब हमारे टेबल का नाम क्या है, ये देखें टू डू टेबल है, तो इसके अंदर मैं टू डू टेबल पास करवा दूंगा, टू डू टेबल, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अब हमने वेयर प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हम इसको बताएंगे। वेयर में हम दे देंगे आईडी इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, अब देखें यहाँ पर आईडी है, यहाँ पर आपको आईडी नाम दिखाई दे रहा है, तो इसकी बेस पर ये इसको डिलीट कर देगा, आईडी लेगा हमसे, तो इसलिए मैंने आईडी इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क कर दिया। उसके बाद अगेन कॉमा और वेयर आर्क्स, उसके बाद जो है यहाँ पर हम पास करवाएंगे आईडी। ये आईडी हमारी कौन सी होगी, ये हमने जो पास करवाई थी वो, ठीक है। हमने बोल दिया इसको कि वेयर आईडी जो है आईडी के हिसाब से हमने इसको डिलीट करना है, ये इस कॉलम में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने वेयर में इसको कॉलम दे दिया। अब वेयर आर्स में क्या किया, हमने आईडी दे दी। आईडी कौन सी होगी, 1 हो सकती है, 2 भी हो सकती है, वो इसमें आएगा और चेक करेगा 2 आईडी कौन सी है, यहाँ पर होगी 2 आईडी, तो इस पूरी रो को ये डिलीट कर देगा। ओके,
यहाँ से आईडी चूज़ करेगा, यहाँ पर आईडी जो होगी 1 2 3 4 जो होगी वो हमसे लेगा और उसको डिलीट कर देगा, उस पूरी रो को डिलीट कर देगा। लास्ट में सेमीकोलन लगा देंगे। अब ये हमारा डिलीट वाला फंक्शन भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, जस्ट इस फंक्शन को यूज़ करेंगे और हमारा टास्क जो है वो डिलीट हो जाएगा। टू डू आइटम में जाएंगे और हमारा डिलीट वाला बटन कहाँ पर पड़ा हुआ है, ये हमारा ट्रेलिंग आ गया, ट्रेलिंग के अंदर हमारा ये आ गया डिलीट वाला। ओके, ये डिलीट के ऑन प्रेस में आ गए। अब हम डेटा डीबी हैंडलर जो क्लास होगी हमारी, और डीबी हैंडलर डॉट सॉरी राउंड ब्रैकेट्स और डॉट, उसके अंदर क्या होगा डिलीट। इसके अंदर हमें क्या पास करवाना, आईडी पास करवानी है। और वो हम आईडी कहाँ से लाएंगे, एंड आईडी इज इक्वल्स टू विजिट डॉट डेटा हमारा है, उसके अंदर हमारी आईडी पड़ी हुई है। ठीक है, तो वो आईडी यहाँ से आ जाएगी और यहाँ पर हम पास करवा देंगे और वो आईडी वाला जो भी हमारा टाइल होगा वो डिलीट हो जाएगा। अब उसके अलावा आप देखिए यहाँ पर तो मैंने डिलीट कर दिया, लेकिन हम स्क्रीन को रिफ्रेश भी तो करना है। हम उसके लिए हम यहाँ पर सेट स्टेट नहीं लगाएंगे। वो क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर हमने यहाँ पर सेट स्टेट लगा दिया तो ये सिर्फ ये वाला होगा। देखिए टू डू आइटम है, टू डू आइटम सिर्फ ये एक वाला है, सिर्फ यही रिफ्रेश होगा। हमने पूरी स्क्रीन को रिफ्रेश करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाएगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर हम एक मेथड को क्रिएट करेंगे, डिलीट टास्क। उसके अंदर हम आईडी पास करवा देंगे और उसके बाद जो इसको एसिंग कर देंगे। उसके अंदर हम डीबी हैंडलर को यूज़ करेंगे, डीबी हैंडलर डॉट डिलीट और आईडी। ठीक है, आईडी कौन सी होगी वो हम इसको पास करवाएंगे। उसके बाद हम सेट स्टेट कर देंगे। अब देखें ये हमने फंक्शन कहाँ बनाया है, डिलीट टास्क वाला हमने फंक्शन कहाँ पर बनाया है, होम फाइल में। होम फाइल ये वाली हमारी पूरी है। जैसे हमने इस टू डू आइटम में यहाँ पर हमने सेम टू सेम वही किया है, जैसा हमने यहाँ पर किया था वैसा ही हमने यहाँ पर कर दिया है। लेकिन फ़र्क क्या होगा, यहाँ पर करने से हमारी पूरी स्क्रीन रिफ्रेश हो जाएगी। अगर यहाँ पर हम सेट स्टेट करेंगे तो हमारे एक सिर्फ टाइल जो होगा वो सेट स्टेट होगा, वो रिफ्रेश होगा और उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं इसको यहाँ से हटा दूंगा और यहाँ पर मैं इसको कॉल नहीं करूँगा। अब मैंने क्या करना है, इस फंक्शन को डिलीट टास्क वाले को मुझे यहाँ पर इसको क्लिक करने से इसको कॉल करना है। तो अब मैं क्या करूँगा, ये डिलीट टास्क होगा, इसको मैं यहाँ पर ऊपर बना दूंगा फाइनल डिलीट टास्क। ओके, यहाँ पर मैं इसको रिक्वायर्ड कर दूंगा, रिक्वायर्ड दिस डॉट डिलीट टास्क। और यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, ये डिलीट टास्क नीचे था फंक्शन हमारा, इसको हम यहाँ पर पास करवा देंगे। ओके, डिलीट टास्क। और आपने आईडी देने की और राउंड ब्रैकेट देने की ज़रूरत नहीं है, और ऐसे ही आपने इसको यहाँ से पास करवा देना है। तो क्या होगा, यहाँ पर हमारा आ जाएगा डिलीट टास्क जो हमने होम पर बनाया था वो अब यहाँ पर आ चुका है। किसमें आ चुका है, विजिट डॉट डॉट डिलीट टास्क। ओके, अब यहाँ पर हम इसको आईडी पास करवा देंगे, सिंपल। अब देखें हुआ क्या है, हमने होम स्क्रीन में फंक्शन बनाया ये वाला, लेकिन हमें कॉल यहाँ पर करवाया है। अब यहाँ पर कॉल करवाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको पास करवाएंगे, जाहिर सी बात है। इस टू डू आइटम क्लास में मैंने यहाँ पर इसको बना दिया सबसे ऊपर और इसको पास करवा दिया, और यहाँ पर मैंने इसको सिंपल कॉल कर दिया। बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और ये सब कुछ हमने किया क्यों है, क्योंकि हमारी पूरी स्क्रीन होम स्क्रीन रिफ्रेश हो जाए, ना कि सिर्फ हमारा एक टाइल रिफ्रेश हो, बल्कि पूरी स्क्रीन रिफ्रेश हो जाए। तो इसलिए हमने ये किया है। अब देखें यहाँ पर हम ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने ना 3 अलग से यहाँ से ऐड करके टाइटल यहाँ पर रख दिया। ओके, अब यहाँ पर डिलीट को मैंने क्लिक किया तो देखें डिलीट नहीं हो रहा। अब ये डिलीट क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि जब हमारा डिलीट कर रहे हैं तो यहाँ से हमारी स्क्रीन जो है वो बिल्ड हो रही है। तो आपने सिंपल क्या करना है कि यहाँ पर इसको आपने यहाँ से डिलीट करके इसके अंदर पेस्ट कर देना है। ओके, विजिट बिल्ड है, इसके अंदर आपने पेस्ट कर देना है। इस क्लास के अंदर नहीं करना, बल्कि इस विजिट के बाहर नहीं करना। ओके, तो इस विजिट बिल्ड के अंदर आपने इसको रख देना है जो हमारी डेटा होगी, क्योंकि जब हम सेट स्टेट करेंगे तो ये वाला जो हमारा मेथड है वो कॉल होता है, वो दोबारा कॉल होता है। ओके, तो यहाँ से हमारी डेटा भी डेटाबेस से दोबारा रीड होगी, जो कि टास्क जब डिलीट किया होगा वहाँ से रीड करेगा, उसके बाद हमारे पास शो करेगा। अब हम इसको ट्राई कर लेते हैं।
अब देखें, अब मैंने यहाँ पर टास्क 2 को मैं डिलीट कर लेता हूँ। ओके, हो गया डिलीट। अगेन मैं डिलीट को क्लिक करता हूँ, अगेन हो गया। तो ऐसे ही करके आप डिलीट वाली फंक्शनलिटी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो उसके अलावा ये जो सर्च वाली फंक्शनलिटी है, उसके अलावा छोटे मोटे और भी बहुत सारे फंक्शनलिटीज़ हम करेंगे, छोटी छोटी फंक्शनलिटीज़ होंगी, तो वो एक एप्लीकेशन को कंप्लीट बनाती हैं। यहाँ तक हमारी एप्लीकेशन तो बन चुकी है, लेकिन एक कंप्लीट एप्लीकेशन यूज़र को कहीं भी प्रॉब्लम ना हो यूज़ करने में। जैसा कि यहाँ पर कर्सर हो रहा है, लेकिन यहाँ पर मैं कहीं क्लिक कर रहा हूँ तो ये कर्सर नहीं हट रहा। उसके अलावा यहाँ पर मैं जा रहा हूँ और बैक आ रहा हूँ, तो यहाँ पर अभी तक कर्सर है, खुद ब खुद कीबोर्ड ओपन हो जा रहा है। तो इन सब फंक्शनलिटीज़ को हम देखेंगे, इनको कैसे सॉल्व करना है इन प्रॉब्लम्स को। तो आज के इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं।